तो कैसे हो दोस्तों। आज हो गई है हमारे 9 सितंबर 2021 और हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रश्नावली 12, जिसमें आज हम 12.3 का दूसरा सवाल देखेंगे। यानी कि दोस्तों कल 5 सवाल तक हमने इसमें सवाल कर लिए थे। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा सवाल को देखो। क्या आकृति 12.20 में 6 इंगित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों में त्रिज्या क्रम से 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ सी 40 डिग्री है। तो दोस्तों वो क्या कर रहा है हमसे, एक वृत्त है ये और एक वृत्त है ये, इसके केंद्र से 2 ए खींची गई है। ये ओ है, ये बी। ये कितना है दोस्तों 40 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या 7 है और ये पूरी 14 है। ठीक है, और वह इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। सवाल यही कह रहा है ना दोस्तों। अब इसमें आप ये देखो कि मैं इसमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप जब मैं इस बड़े त्रिज्या खंड से एक त्रिज्या खंड बना रहा है ना दोस्तों, जिसमें से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखो, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या और बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाली कितनी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। यही है ना दोस्तों। अब देखो सवाल कैसे घूम रहा है। अब थीटा कितना है दोस्तों, इसमें आप कहोगे 40 डिग्री है ना। अब दोस्तों जब मैं बड़े वाले क्षेत्रफल में से, बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों आप ये बताओ पहले तो मेरे को, मैं इसे आर बड़ी 1 त्रिज्या मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि बड़े वृत्त त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो दोस्तों बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपने मालूम होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं बड़ा आर मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, और माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा आर है। यही होता है दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब दोस्तों मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, आप बताओ दोस्तों। अब मैं दोस्तों बताऊँ 40 तो थीटे का मान है और बटा 360 है, पाई का मान 22/7 लेना है और आर 14 है हमारे पास, ठीक है। ये तो ये आ गया। अब इसमें भी थीटे का मान 40 है और बटे 360 इंटू 22/7 और आर का मान इसमें 7 दे रखा है। अब दोस्तों 4 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है, और 7 से ये 2 बार जाएगा। इधर भी देखो ये 9 बार जाएगा, 7 से ये 1 बार जाएगा। क्या बने दोस्तों मेरे पास समीकरण, मेरे पास बनी 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 और बटे 9, ठीक है ना, यही बनी ना। अब माइनस इधर की क्या बनी दोस्तों 22 इंटू 7/9। अब इसे आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों, तो 44 इंटू 14/9 और माइनस 15 153, ये बनेगा ना 154 बनेगी शायद, 14 और 1 15 154/9। इसे आगे सोल्व करता हूँ, 14 इंटू 44 करूँगा दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 14 इंटू 44 करने पर यह आएगा दोस्तों 416 माइनस 144/9। लघुत्तम लिया दोस्तों तो ये आया कि नहीं आया। अब दोस्तों मैं इसे माइनस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस करने पर मेरे पास आएगा दोस्तों, करो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच गया दोस्तों, और फिर 11 से 5 जाएंगे तो 6 बच गया, और फिर 5 में से 1 जाएंगे तो दोस्तों 4 बच गया बटे 9। कट रहा है क्या दोस्तों, 3 के पहाड़े से कट रहा है एक बार, और फिर इधर गई 1 ढाई
16 हो गए और 5 फिर इधर गया, कितनी बार गया, 3 से 4 बार और बटे 3, यानी कि दोस्तों 154/3 इसका सही आंसर होगा। आप मिला भी सकते हो, 153 इसका सही आंसर होगा। 154 ही आएगा दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ ना, 154/3 इसका सही आंसर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे त्रिज्या जो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल भी स्क्वायर में आएगा। और आयतन किस में आएगा दोस्तों, ये आपको मालूम है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है। जैसे दोस्तों सेंटीमीटर ये क्यूब, मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल किस में आएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों उत्तर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, 4वां सवाल। सवाल नंबर 4 को देखो दोस्तों, उसे पढ़ो। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, सवाल नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD एक भुजा का एक वर्ग है और APD और PBC दो अर्धवर्ग है, यानी कि दोस्तों मैं चित्र बनाता हूँ, ये तो भाई वर्ग है और ये 2 अर्धवर्ग है। चित्र क्या दोस्तों ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। ये छायांकित भाग है और ये भी छायांकित भाग है। अब दोस्तों ये जो 14 सेंटीमीटर ये भुजा है, 14 ये है, 14 ये है, आपको पता होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है ना दोस्तों। अब वो पूछ रहा है मेरे से कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका 2 तरीका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक तो आपकी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो, या फिर दोस्तों एक अर्धवर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसे 2 से इंटू कर दो और फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो। मैं आपको शॉर्ट तरीका से बताता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको वहाँ परीक्षा में अलग अलग तरीका से करना है। जैसा कि दोस्तों यदि मैं कह दूँ किसमें वर्ग की भुजा क्या होगी, भुजा कितनी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ लूँ किसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप कहोगे कि इसमें वृत्त की त्रिज्या तो 7 होगी। ये व्यास हो गया ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं 2 का भाग तक त्रिज्या निकाल लूँगा। अब दोस्तों सवाल कर रहे हैं, सवाल करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए ना, अब वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या माइनस करूँगा, 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, वर्तों का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों जब मैं 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये आपको मालूम होगा। वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², यही होता है ना दोस्तों, वर्त का क्षेत्रफल πr²। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसे 1/2 से भाग कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पास आ जाएगा ना। आगे देखना आप दोस्तों, और यदि दोस्तों आप मेरे से वो 2 गुना है, ठीक है, आप 1/2 का भाग दे रहे हो अर्धवर्त का क्षेत्रफल के लिए, तो 2 से 2 कट गया, कोई बात नहीं, इसे मैं डायरेक्ट πr² भी लिख दूँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये तो आप समझदार है कि आधा वर्त इधर है, आधा वर्त इधर है, तो दोनों मिलकर एक पूरा वर्त बना रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और फिर भी दोस्तों आपको दिक्कत हो तो फिर भी मैं कर दूंगा, भुजा कुछ भी मान लो, A मान लो, B मान लो, फिर मैं डायरेक्ट 14 × 14 लिख देता हूँ और 2, और दोस्तों इसका आधा करूँगा तो πr², और इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। 2 से 2 कट गया दोस्तों, और इसका वर्ग ये होता है दोस्तों 14 का वर्ग 196 में होता है। 20 तक वर्ग याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। 22/7, और ये कितना आया था दोस्तों, 7 × 7, इससे ये गया तो 196 कितना आएगा, 14 का 4, एक ऊपर हासिल 14 और 1 15, घटाओ दोस्तों, 2 बच गया, और 19 में से 15 देंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये, यार किया करो ऐसे सवालों को, जब भी आपकी प्रैक्टिस गणित में स्पीड बन पाएगी, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में 30% करने रहते हैं,
टाइम हमेशा कम पड़ता है बच्चों के लिए। तो दोस्तों आपके हाथ की स्पीड तेज होगी ना, तभी ये सवाल हो पाएंगे होगा। सवाल नंबर 5 देखो दोस्तों, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है हमसे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 बताया था ना दोस्तों ये मैंने, 4 देखो, अब 4 देखो, 4 ही गलती हो गई सारी। आकृति 12.22 यानी कि दोस्तों ये वाली छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षक पर केंद्र पर 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप खींचते। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपने बताया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मालूम है कि नहीं है दोस्तों। ये 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इधर भी 12, ये 6 अंकित भाग है, ठीक है ना, पूरा 6 अंकित भाग है। अब इसमें बाहु त्रिभुज यानी कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे दी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वो हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, सवाल हमसे क्या कराना चाह रहा है, इसे भी देखो आप। वही दोस्तों, जब तक आप सवाल को नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला सवाल में। अब दोस्तों आप जब मेरे को ये बताओ कि ये सवाल हो रहा है वो किस तानी से हो रहा है, आप तो बस इतना सा बता दो मेरे को, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप बताओ दोस्तों। यदि मैं इसमें ये कैसे निकालूंगा, चौथवा ये ना दोस्तों, ये चौथवा ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल मैं इसमें कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों, दिमाग लगाओ कि दोस्तों यदि मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के, ये पूरा वृत्त आ रहा है, ठीक है, इसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो मेरे पास बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ दोस्तों। यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और दोस्तों इसमें एक कैसे भी बन सकता है, आज इसमें कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें एक त्रिज्याखंड भी बन रहा है। और त्रिज्याखंड कैसे बन रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। यदि दोस्तों इसे यहाँ पर मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो ये त्रिज्याखंड बना कि नहीं बना, बना ही नहीं बना। और आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि दोस्तों थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और मैं इसमें क्या क्या देख सकता हूँ, और बताओ दोस्तों, और मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। जब दोस्तों आपने मालूम है कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों जब इसमें मेरे पास ये आ गया, और कुछ क्या कर सकता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इसमें देखो, मैं हर चीज़ को आपको इसमें से अलग अलग करके दिखाऊंगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें क्या हटाना है, क्या चीज़ हटाएंगे जब हमारे पास संकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों जब मेरे पास ये चीज़ तो हमें उसमें दिख ही नहीं रही, ठीक है ना, और बाकी चीज़ दिख रही है, ये चीज़ तो वृत्त के में छुप गई ना, पीछे त्रिभुज की है ना ये चीज़, तो ये तो पर वृत्त की भी तो है ना, वो तो दिख ही नहीं रही, यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल नहीं लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि ये त्रिज्याखंड बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल लगा लूँ मैं, एक एक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम ही होगा दोस्तों, क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 60 है, 360 और 22/7, पाई का मान इसने कुछ नहीं बोला ना, तो आप 22/7 ले लो। आर क्या है दोस्तों, 6 × 6, ये जाएगा दोस्तों 6 बार 6 से ये गया, ठीक है। कितना बचा, 12 और 1 ठहरा, यानी कि दोस्तों 132 बच गया, बटे 7 बच गया। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास 132/7 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब मैं कहूँगा कि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 22/7, आर का मान 3 6 है सही, और ये 22 × 36/7। अब 22 × 3 को ये गुणा करोगे
तो 792/7 आएगा। ठीक है दोस्तों, 792/7 आ गया। अब दोस्तों मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पहले तो दोस्तों आपको एक बात नोट करनी होगी, समबाहु त्रिभुज आपको कहीं भी दिख जाए, तीनों भुजा बराबर होती है भाई। भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ए भुजा हो तो ए, तीनों भुजा बराबर होगी। कोण, तीनों कोण बराबर होंगे। ये बात आपको सबको मालूम है कि नहीं है। तीनों भुजा, तीनों कोण समबाहु त्रिभुज के हमेशा बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे को पहले ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों √3/4 भुजा का स्क्वायर। मैंने इसमें भुजा ए मान ली, आप भुजा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ कि दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। सूत्र लगाता हूँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अंडर क्या है दोस्तों, 3 है, 4 भुजा इसमें क्या है दोस्तों, 12 × 12। ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर आज 4 से 3 बार गया। और बाहर कितने होते हैं दोस्तों, 36, यानी कि दोस्तों 36 √3 लिख दूंगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मेरे पास तीनों चीज़ों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, तीनों चीज़ों का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, छायांकित भाग निकालना है। तो अब दोस्तों देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तीनों चीज़ें एक बोर्ड में मोड़ रहा हूँ मैं दोस्तों, देखते रहो कि मैं पहले तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ूंगा, क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। ठीक है, अब उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा जो समबाहु त्रिभुज का है, और फिर उसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करूंगा, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। क्या क्या है वो चीज़ें, देखते रहो। पहली है वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर मैं इसको सॉरी दोस्तों, पहले त्रिभुज का भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में इसका लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख ही देता हूँ आपको, ऐसे फिर कहोगे सर ये कैसे आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इसका है वृत्त का, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फिर भी देखते रहो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, √ के ये आ गया प्लस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 792/7 माइनस। अब हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 1/32/7। अब दोस्तों क्या करोगे आप, जब सवाल इस तानी से आ जाए आपके पास, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, पहले तो आप मुझे ये बताओ। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात और, मेरे पास किस चीज़ का ये पड़ रहा है, यानी कि दोस्तों एक तो इन दोनों को जोड़कर घटा दूं मैं, तो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों पहले इनका लघुत्तम ले लो। इनका लघुत्तम है दोस्तों 7 आ गया, 792 1/, ये आ गया। घटाओ दोस्तों कितने बचेंगे, आप कहोगे सर ये बचेंगे, कितने बचे दोस्तों, घटाओ उस चीज़ को, 660। ठीक है, और बटे में 7 है और प्लस √ के 3। क्या दोस्तों आपका आंसर यही है, आप कहोगे जी हाँ सर यही हमारा इसका आंसर होगा। यदि दोस्तों आप इसमें से इनको अलग करके लिख दो और इसको फिर जोड़ दो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि दोस्तों यदि आप कोष्ठक में दर्द दोगे या फिर दोस्तों इसे अलग ही जोड़ दोगे आप इन दोनों को। कैसे, ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है जो किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर आ रहा है। यानी कि दोस्तों आप वृत्त के क्षेत्रफल में से
एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल माइनस कर लो, ये आ जाएगा दोस्तों 460/7। अब इससे आप जोड़ दो दोस्तों, ये जोड़ दो जो अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √36/3 यही आएगा, ये इसका आंसर होगा। कितना बड़ा सवाल था दोस्तों, मैंने एक बोर्ड में मार दिया। इसे साथ भी कर सकते हो दोस्तों, इसे एक साथ कैसे कर सकते हो, एक ही सूत्र में जमा कर भी कर सकते हो दोस्तों। पहले तो आप क्या करोगे दोस्तों, भाई एक वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, प्लस उसमें क्या करोगे दोस्तों, ये जो हमारे पास अभी है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे प्लस कर देना, बात वहीं आएगी जहाँ पर आपको छोड़ी थी। ये सूत्र आप इस सूत्र से भी पूरे को कर सकते हो और इसे अलग अलग कर भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यह भी है, यह भी दोनों में से एक कर लेना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 5वां सवाल देखो दोस्तों, 5वां सवाल पढ़ो और उसको देखो, इसका आंसर क्या आने वाला है, कैसे होगा वो सवाल। सवाल नंबर 5वां सवाल है दोस्तों, भुजा 4 सेमी वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक चतुर्थ काटा गया है, तब बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचा जाता है। जैसा कि अगर 23 में दर्शाया गया 12.23 में वृत्त के शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही पूछ रहे दोस्तों, 6 इंच भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों मेरे को बताओ कि एक वृत्त कभी मैंने बताया था, क्या बताया था, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता हो। ठीक है ना, ऐसे इसकी प्रत्येक भुजा कितनी मीटर, 4 मीटर। ठीक है, ए बी सी डी, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों में, और इसका व्यास कितना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि बाहर वाले की त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, अंदर वाले की भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ चाहे भाग का क्षेत्रफल के लिए, कि मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 तो वृत्तोखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कि पूरे वृत्त में से मैं इनको दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को माइनस कर दूं, तो मेरे पास है कि भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, आ जाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों अब इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देखना ये सवाल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसे भी आप देखते रहना। पहले तो दोस्तों मेरे को ये बताओ, एक एक को कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 22/7, 1 × 1, यानी कि दोस्तों ये 22 ही आएगा, 1 × 1 वही होता है दोस्तों 22/7। अब दोस्तों ऐसे मैं कह दूं कि 4 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 4 तो ये आगे। आपने मालूम होगा कि वृत्त का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। लिख लेना दोस्तों, जब भी पेपर में जाओ देखने तो वहाँ पर लिख जरूर देना, इसे शॉर्ट में मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 × 1 का वृत्त एक होता है, ये क्या है दोस्तों 4 से गया, इसका भी आंसर क्या आएगा 22/7, ठीक है ना। मेरे पास ये आएगा। अब दोस्तों मैं 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में से दोस्तों मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस अर्ध व अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैं इन दोनों को एक बड़े वृत्त का नाम दे देता हूँ, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, वृत्त का 4 × 4, ठीक है, माइनस कितना हुआ है 22/7,
प्लस 22/7। आप इसे पहले एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हो, जैसे दोस्तों 22/7 प्लस 22/7 कितना हो, 22 प्लस 22/7 44/7 हो, एक नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 44/7, 44/7 लघुत्तम लूँगा दोस्तों, फिर 16 1 लघुत्तम ले लूँगा इनको गुणा करने के बाद, अभी तो इसे रहने दूँगा। 7 लघुत्तम कितना है दोस्तों, 7। 7 को मैं 16 से गुणा करूँगा, 7 छंग 42 होते हैं दोस्तों, 4 ऊपर हासिल का चल गया तो 11 माइनस 14, 11 में से ज़्यादा जाएगा दोस्तों, कितना होगा 98। 98 में मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 98 में आएंगे कि दोस्तों 44, 44 है दोस्तों यहाँ पर, आप 44 है यहाँ पर, कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए और ये 6 बच गए बटे 7, यही इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। आप चाहो तो इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कर भी, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कर भी 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करके उनको जोड़कर भी निकाल सकते हो एक ही सूत्र में, पर मैंने आपको सब टुकड़ों में अलग अलग करके बता दिया। फिर ये कैसे आए आप नहीं पूछ सकते बाद में। आगे देखो दोस्तों, आगे करता हूँ, आगे कैसे करता हूँ इसे। सवाल नंबर 6 देखो दोस्तों। सवाल नंबर 6 क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, कि एक वॉट मेज में जिसकी त्रिज्या कितने दोस्तों 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक संभव त्रिभुज ABCD छोड़ते हुए डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा क्या करते 12.24 में दर्शाया गया, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों एक फलक है, एक वृत्त है, इसके अंदर ये दर्शाया गया है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ABC। इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 32 सेंटीमीटर। कोई इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर इसमें तो हमारे पास इसकी बुझाई नहीं देखे कि कैसे ज्ञात करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो मैंने आपको सब बता रखा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट तरीके से बता दूंगा दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप इसमें देखो क्या ज्ञात करना है हमें, आर दे दी दोस्तों इसने 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आर इसने 32 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। और मेरे को इसमें क्या चाह रहा है, थीटा चाहेगा। क्यों चाहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक त्रिज्या खंड बना रहा है, ये यहाँ से त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये इधर भी एक त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, इधर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी कि दोस्तों 3 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। 3 त्रिज्या खंड बन तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कितने डिग्री पे बनेंगे। यानी कि दोस्तों यदि मैं इसे यहाँ मान दूँ 3 भाग कर दूँ इसके, तो दोस्तों जब मैं पूरा कितने डिग्री का होता है 360 का, 3 भाग के तो एक कितने डिग्री का पड़ेगा 120 डिग्री का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा दोस्तों 120 का पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसा सवाल दोस्तों हमने पहले उदाहरणों में भी किया था, आपने मालूम हो तो बहुत अच्छी तरह से समझाया था दोस्तों मैंने भी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसमें थीटा क्या आ गया 120। अब दोस्तों जब ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, मान लो हमने ये कोण ले लिया, ठीक है, कौन सा भी एक कोण ले लिया दोस्तों। अब मेरे को ये बताओ जब इसमें मैंने एक अभिलंब खींचा था तो साइन का मान क्या लिया था मैंने 60 लिया था, यानी कि दोस्तों 120 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 60। और दोस्तों साइन 60 का मान मैंने एक आपको कितना बताया था √3/2 बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों। अब दोस्तों हमें इस सवाल में अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आधा सवाल तो यहीं सोल्व हो गया। अब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल देखो। अब दोस्तों 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूँगा मैं, यदि दोस्तों मैं त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, मैंने आपको कहा था कि ये लघु वर्तखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा, और लघु वर्तखंड का मैंने आपको सूत्र भी बताया था, θ/360 माइनस
नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। यह सूत्र बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? लघु वर्तखंड के लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब दोस्तों इस सवाल को देखो, ये सूत्र मैं यहाँ पर लगा दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कितने लघु वर्तखंड है दोस्तों इसमें? आप हो गए 3 है, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन 60, ठीक है। अब दोस्तों 3 मान कितना है? 120 बटे ये पाई का मान बोला है क्या उसने दोस्तों? पाई का मान नहीं बोला है, तो पाई का मान हमेशा की तरह 22/7 लिख दूँ और 32 इंटू 32 कर दूँ, माइनस 1/2 कर दूँ, 32 इंटू 32 इंटू √, 3/2, ठीक है। सोल्व करता हूँ दोस्तों, 32 36 कितना है दोस्तों? ये 3 अभी गुणे में चल ही रहा है, 3 गुणे में चल रहा है दोस्तों। तो अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं? इसे गुणा करो, और तो कुछ होगा नहीं हमसे। 22 इंटू 22 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपने पता हुआ 22 का वर्ग क्या हो सकता है दोस्तों? गुणा करके देख लो। 22 का वर्ग ऐसे नहीं याद होता दोस्तों। 22 इंटू 22 क्या हुआ? 4 6 6 9 4 12 का 2 1024, ठीक है। 1024 बटे 21, ठीक है। कुछ तो और कट नहीं रहा ना। माइनस इससे कितनी बार गया? 1 और 6 16 बार गया। ये गया ना दोस्तों, इससे कितनी बार गया? 16 बार गया। इसे आगे सोल्व करते हैं, इसे गुणा करो। 16 में 16 दूँ 32 के 2 और 3 ऊपर से 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 यानी कि 51। इसे भी 2 से काट दो, नहीं फिर इससे ही काट दो तो 16 बार ही चल जाएगा, कोई दिक्कत। 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16 इंटू 16 आपको पता होगा कि 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 256 होता है। आपको पता नहीं होता दोस्तों, याद कर लेना, 256 होता है। अंडर रूट के 3 चल ही रहे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 1024 को जब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 3 तो गुणे में चल ही रहा है दोस्तों। ये 3 से हमने क्यों नहीं काटा? ये 3 से 3 क्यों नहीं काटा? आप सोच रहे होंगे कि 3 से 3 काट देते, लेकिन दोस्तों सुनना, ये 3 है ना, इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वह मैं आपको बता दूं। पूरे कोष्टक से इसलिए गुणा हो रहे हैं दोस्तों ये, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज भी है, वो बाहर निकालना पड़ेगा ना, इसलिए। अब दोस्तों जब मैं इसको गुणा करता हूँ 1024 को 22 से, तो मेरे पास आता है दोस्तों आंसर 22,528 बटे 21 माइनस 256 √3। ये आंसर आया, जिसमें मैंने दोस्तों 3 से भी गुणा कर लिया, और ये बनेगा फिर दोस्तों, जब दोस्तों मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो 3 6 18 हो गए, और फिर एक ऊपर से चल गया, 3 पंजा 15 एक 16 हो गए, और फिर 6 एक 7 हो गए। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसको गुणा करने के बाद मैंने 3 से गुणा किया ये संख्या, तो मेरे पास आंसर ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों ये, और इससे आसान तरीका और आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लघु वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? आप कहोगे सर इसे हम त्रिज्या भी तो मान सकते थे ना। तो दोस्तों इसे हम त्रिज्या नहीं मान सकते थे, क्योंकि दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के नीचे होती है, यानी कि दोस्तों व्यास नहीं मान सकते इसको हम। तो ऐसे ये सवाल होगा। आगे देखना आप, अगला सवाल देखना दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है? सवाल नंबर 7, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 7 भी क्या कहता है? आकृति दे रखी क्या? हाँ ये दे रखी, ABCD 14 सेंटीमीटर वाले पर आगे ए बी केंद्र पर भी करते हैं, और सिंपल है दोस्तों। ये देखना,
ये वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये इसको केंद्र मान कर, डी को केंद्र मान कर ये खींचा, और ए को केंद्र मान कर ये खींचा, और बी को केंद्र मान के ये वृत्त खींचा है, सी को केंद्र मान के ये वृत्त खींचा। ज़्यादा बड़ा हो गया। इस संरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमसे पूछा है कि संरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप इसमें बताओ कि भुजा क्या है वृत्त की, 14 सेंटीमीटर, यही है ना। और क्या बता रखा है दोस्तों इस सवाल में कि त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों इसमें। जब दोस्तों ये पूरी हमारे पास 14 है, आधी कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी कि नहीं होगी। इसको केंद्र मान के खींचा है दोस्तों, और ये टच हो रही है, तो यानी कि दोस्तों त्रिज्या हमारे पास कितनी हुई, 7 होगी। अब दोस्तों मेरे पास एक कैसे आ सकता है संरेखित भाग का क्षेत्रफल। मैं वृत्त के, यानी कि दोस्तों आपने पता हो कि वृत्त का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मालूम है कि नहीं है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो दोस्तों ये देखो शॉर्ट तरीका, संरेखित भाग का क्षेत्रफल क्या करूंगा दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 4 × 4, यानी कि दोस्तों भुजा इंटू भुजा, और थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर 196, ये कितना होता है दोस्तों, 90 कोण दे रखा है, और ये 22/7, r का मान ये दे रखा है। इससे गया 4 बार, 4 से गया कितनी बार, 1 बार, 7 से गया दोस्तों 1 बार, यानी कि दोस्तों 196 माइनस 22 × 7 कितने होंगे दोस्तों, 14 का 4 और 15, घटाओ दोस्तों कितना आएंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए और 4, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 42 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। पहले दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि सवाल होगा तो होगा कैसे। यानी कि दोस्तों आपने इस सवाल में देखते क्या दिख रहा होगा, 4 वृत्त रखें, वो भी दोस्तों वृत्त के अंदर दे रखे हैं। संरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने मालूम है कि वृत्त का प्रत्येक का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90, ये 90, और ये क्या बना रहा है, एक त्रिज्याखंड बना रहा है कि नहीं बना। तो 4 त्रिज्याखंड हो गए, और चारों त्रिज्याखंड किसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों, एक वृत्त के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों 4 त्रिज्याखंडों को वृत्त का क्षेत्रफल में से मैं 4 त्रिज्याखंडों को माइनस कर दूंगा, तो संरेखित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दोस्तों यदि वो ये से पूछ ले सवाल को, मान लो ये है, ठीक है, इसके अंदर ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के अंदर वृत्त है, और वो पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके लिए आप क्या करोगे, आप वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, इसमें इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वैसे कोई घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों आज हमने सवाल नंबर कहते बता चुके दोस्तों, सवाल नंबर 7 तक बता चुके। कल 8, 9, 10, 11, 12 कल तो शायद मुश्किल हो पाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूरे सूत्र जो जितने भी हमने पढ़े वो सब एक बार रिपीट में करा दूंगा कि कौन कौन से सूत्र हैं वह, और कौन कौन से सवाल उनसे किए हैं हमने। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में और कुछ अगले सवालों के प्रश्नों की ओर। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।